डीएलएड फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के पार्ट 1 के दोस्तों हम 2 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले यूनिट में एल और एस यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग डिस्कस करी थी, और दूसरे यूनिट में हमने आर डिस्कस करी थी यानी कि रीडिंग के बारे में जानना था। और अब दोस्तों तीसरा जो यूनिट है आपका वो है इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़ का, जो कि आपके डब्ल्यू को पूरा करते हुए आपका एलएसआर डब्ल्यू का जो कौशल है, जो स्किल है, उसके बारे में पूरी जो 3 यूनिट है वो आपके इसमें रहने वाली है। तो इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़ का हिंदी अर्थ होता है राइटिंग, लिखित जो हम बात करते हैं, लिखने की कला को, लिखने की योग्यता को बढ़ाना, इसका हिंदी अर्थ होगा। तो इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। सारे जो मेजर पॉइंट्स हैं, इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, और हमारे चैनल लोकमी स्टडीज़ पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करना है। सबसे पहले हम जानते हैं राइटिंग होती क्या है। तो राइटिंग इज कॉल्ड ए क्रिएटिव आर्ट। राइटिंग को बुलाया जाता है एक क्रिएटिव आर्ट यानी कि रचनात्मक कला के रूप में। वेयर द राइटर पेंट्स, जहाँ पर राइटर जो होता है पेंट करता है, रचता है। इज ओवन वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, उसकी पूरी दुनिया, शब्दों की पूरी दुनिया को जहाँ पर राइटर रचता है, उसे हम राइटिंग बुलाते हैं। द राइटिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अकेडमिक लाइफ। राइटिंग स्किल जो होती है वो हमारी शैक्षिक जो लाइफ होती है, आपका जो एकेडमिक सेशन रहता है, उसमें राइटिंग स्किल्स जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट रहती है जब आप पढ़ाई करते हो। द लर्नर्स हैव टू राइट एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम्स एंड प्रॉब्लम्स ईटीसी, इस तरह से। तो लर्नर्स जो होते हैं, जो राइट करते हैं, एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षाएं, ड्रीम्स, प्रॉब्लम्स, अपने सपने, अपने प्रॉब्लम्स को लिखते हैं। तो इस तरह से आपको ये मेजर पॉइंट याद करना है, क्योंकि दोस्तों राइटिंग क्या होता है डिफाइन कीजिए, इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो इसके बारे में आपको इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनल लेटर क्या होता है। पर्सनल लेटर के बारे में दोस्तों दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो आपको पर्सनल लेटर होता क्या है ऐसा पूछ सकता है, या फिर आपको कोई सिचुएशन दे देगा और उस पर आपको पर्सनल लेटर लिखवाएगा। आपने दोस्तों छोटी कक्षाओं में काफ़ी लेटर, एप्लीकेशन वगैरह पढ़े होंगे। तो आपको दोस्तों उसी ज्ञान को आधार बनाते हुए उसी के आधार पर आपको इस बार भी करना है। तो इसमें थोड़ा सा हम जानते हैं यहाँ पर लेटर क्या होता है। पहले पर्सनल लेटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पर्सनल लेटर क्या होता है पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो पर्सनल लेटर मीन ए लेटर राइट टू, पर्सनल लेटर क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं पहले। तो पर्सनल लेटर मीन ए लेटर रिटन टू ए फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। जो लेटर जो होता है पर्सनल, वो फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को लिखा जाता है। सच लेटर लाइक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की तरह होता है। आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। दीज पार्ट्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो, जो कि नीचे एक्सप्लेन करे हुए हैं। आइए बात करते हैं। पहला इसका पार्ट है सेंडर्स एड्रेस। सबसे ऊपर आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। अब देखिए सारे जो मेजर पॉइंट है उसके आधार पर मैं सिर्फ पॉइंट पॉइंट बता सकता हूँ, बट आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानना है, क्योंकि आपके यहाँ पर एक निबंधात्मक प्रश्न ये आ सकता है। यहाँ पर आपको लेटर क्या होता है, पर्सनल लेटर क्या होता है, इसके बारे में पूछ सकता है, या फिर आपको एक सिचुएशन देकर के लेटर लिखवा सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल में आपको इसको समझना है। तो सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, तो दिस इज रिटन ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑन द पेज। टॉप राइट हैंड पे लिखा हुआ होता है कॉर्नर पे। एट द एंड ऑफ द एड्रेस, एड्रेस के एंड में। आफ्टर कम्स डेट, डेट आती है फिर ऑफ द डे, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। व्हेन द लेटर इज रिटन, जिस दिन लेटर लिखा गया है उस दिन की डेट आपको उसके बाद में डालनी होती है। सबसे पहले आपको एड्रेस डालना होता है, फिर उसके बाद में आपको डेट डालनी होती है जब आप लेटर लिख रहे होता है। इस तरह से आपको डिटेल में वहाँ पर आंसर, अगर आपकी ये निबंधात्मक प्रश्न पूछता है तब आपको डालना है। अगला है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन देखिए इसका हिंदी अर्थ आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आपने सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा, उसके तुरंत नीचे आप लिखते हैं डियर राकेश, या डियर आप लिख देंगे मम्मी, या डियर फादर, या डियर सिस्टर। इस तरह से जो लिखते हैं उसको सैल्यूटेशन कहते हैं, सैल्यूट करना, आदर करना। आप इस तरह से इसका हिंदी अर्थ ले सकते हो। व्हेन ए लेटर इज रिटन टू ए फ्रेंड, ही इज एड्रेस्ड एज डियर राहुल, डियर सुरेश, इस तरह से। और बट इज द पर्सनल, बट इज द पर्सनल लेटर इज रिटन टू ए रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव को जब आप पर्सनल लेटर लिखते हो तो सच एज मदर, सिस्टर और ब्रदर, फादर, माय डियर फादर, माय डियर सिस्टर, इस तरह से आपको लिखना उसमें होता है। ये मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखना है। थर्ड बात करते हैं द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी लेटर की क्या, कैसे आपको लिखनी है। तो ये पर्सनल, तो ये पर्सनल मच बी
सिंपल एज वेल ए प्लेजेंट टू रीड, जो कि सिंपल हो, पढ़ने में आसानी से पढ़ सकें। द टोन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द लेटर मस्ट बी इंटीमेट एंड पर्सनल, जो पर्सनल होनी चाहिए और इंटीमेट आसान होनी चाहिए, जो कि आप आसानी से उसका जो हिंदी अर्थ है वो कर सको और आसानी से उसकी जो भावनाएं हैं उनको ठीक तरीके से समझ सको। तो इस तरह से आपको थर्ड इसमें पार्ट में लिखना है। चौथे पार्ट की बात करते हैं। चौथा पार्ट है द सब्सक्रिप्शन में देखिए, जब आप लास्ट में जब बात आ जाती है तो एप्लीकेशन के लास्ट में हम यहाँ पर योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली इस तरह से लिखते हैं, तो आपको लेटर में भी इस तरह से लिखना होता है। तो उसी के लिए रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि ए वेरी कॉमन स्टाइल टू एंड ए लेटर टू ए फ्रेंड इज योर सिंसियरली, योर ट्रूली, तो फ्रेंड को हम इस तरह से लिख देंगे। विच इज आल्सो यूज्ड फॉर ए नियर रिलेटिव ऑन सन डॉटर कैन आल्सो राइट योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, इस तरह से आपको लिखना होता है रिलेटिव्स के लिए। आगे बात करते हैं। इतना सब कर देने के बाद में आपको लास्ट में पांचों पॉइंट आपके सिग्नेचर भी करने होते हैं। तो देयर इज़ नो नीड टू फुल सिग्नेचर, इसमें देखिए पर्सनल लेटर में आपके सिग्नेचर की इतनी खास ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आप जो पर्सनल लेटर है वो उसे भेज रहे हो जिसे आप खुद भी जानते हो और वो अगला भी आपको जानता है, तो वहाँ पर फुल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं रहती है। आप सिंपली अपना नाम इस तरह से लिख सकते हो। तो ये दोस्तों आपके लेटर का फॉर्मेट हो गया है। इसके साथ ही दोस्तों आपको 2-4 लेटर की प्रैक्टिस भी कर लेनी है, अगर आपको ठीक तरीके से नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, जब आपके इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो आपको कोई भी सिचुएशन मिले, आपको सेम फॉर्मेट में अपना लेटर लिख देना है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय मैनिपुलेटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज। तो मैनिपुलेटिंग का मतलब होता है हेरफेर करना, द स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा की लिपि में हेरफेर करने से क्या अर्थ है, क्या आप समझते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, तो आपकी राइटिंग जो स्किल्स होती है उनको डेवलप करना, सीखना होता है। पहले देखिए आपकी आज जो हैंड राइटिंग है, अगर आप थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं तो आज जो हैंड राइटिंग है उससे कल तक बेहतर और हो जाएगी। तो इस तरह से डेवलपिंग उसमें जो विकसित उसको करना, इस तरह से आपको लेना है। सेकंड है मैनिपुलेटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज, तो स्क्रिप्ट में जो लिखित जो भाषा है, लिपि है, उसमें मैनिपुलेटिंग यानी कि हेर फेर करना। तो फॉर्मिंग द शेप ऑफ लेटर्स, तो लेटर्स के जो शेप है वो बदलती रहती है। यूजिंग द स्पेलिंग सिस्टम, स्पेलिंग का सिस्टम भी बदलता रहता है। और पंक्चुएशन यानी कि जो विराम चिन्ह है वो भी आपको लगाना होता है। इस तरह से आप जो लैंग्वेज होती है उसको डेवलप कर सकते हो। अगला है मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग की मैकेनिक्स क्या है, तो इसमें आपको लिखना है राइट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, राइटिंग जो लिखना होता है वो एक आसान काम नहीं है। द लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव नॉलेज ऑफ लेटर्स, लर्नर को लेटर्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कब मैं कुछ बोल कुछ और रहा हूँ, आप लिख कुछ और रहे हैं, तब फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अगला है इन्हेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़ यानी कि राइटिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाना। द राइटिंग इज़ प्लेस्ड इज़ द लास्ट इन ऑल LSRW के क्रम में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू अदर्स, तो अदर लोगों के साथ भी कंपेयर करके उसको देखना होता है और सबसे अच्छा करना होता है। पांचवा है पर्पस ऑफ राइटिंग, राइटिंग का उद्देश्य अगर आपको पता होता है तब आप उसमें पूरा ध्यान लगा करके कर पाओगे। तो इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द राइटिंग इज प्रोडक्टिव स्किल, राइटिंग जो है वो उत्पादित जो स्किल जो कौशल हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करनी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट राइटिंग एक्सरसाइजेस इन द लेटर स्टेज। तो बड़े स्केल पर आप राइटिंग एक्सरसाइज से क्या समझते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है राइटिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्ट्रक्चरल टेबल, तो संरचनात्मक जो टेबल होती है उसके द्वारा सेंटेंसेज लिखना। और राइटिंग वर्ड्स, शब्दों को लिखना। राइटिंग सेंटेंसेस फ्रॉम पिक्चर्स, फोटो से आपको सेंटेंस लिखना। और शोइंग एक्शंस, एक्शन वगैरह से लिखना। और चौथा पॉइंट है इसमें राइटिंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशनल टेबल। सब्सटीट्यूशनल टेबल का दोस्तों हिंदी अर्थ शायद तक स्थापन सारणी ऐसा कुछ होता है, आप इसको एक बार और कंफर्म कर लें। और ये जो टेबल होती है वो प्रिपेयर्ड होती है, टीचर के द्वारा तैयार की गई होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट आंसरिंग क्वेश्चन विथ पिक्चर्स, तो पिक्चर्स के साथ में क्वेश्चन का आंसर देना। राइटिंग सेंटेंसेस विथ पैरा एज ए मॉडल, तो एज ए मॉडल के तौर पर सेंटेंसेस लिखना। डिक्टेशन एक्सरसाइजेज यानी कि श्रुत लेख की प्रैक्टिस करना। रिडल्स यानी कि होता है पहेली। और पजल्स आप जानते ही हैं, क्रॉस वर्ड्स यानी कि जो वर्ड्स जो क्रॉसेस होती है मीनिंग को ठीक करना, इस तरह से भी आप सीख सकते हैं। राइटिंग सम सेंटेंसेस यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द चार्ट, तो चार्ट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट करके, उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप सेंटेंसेस जो लिखते हैं उसके आधार पर सीख सकते हैं। आगे दोस्तों अगला है आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पिक्चर्स ऑफ रेलवे स्टेशन, ए जू, ए स्टॉल,
ए मार्केट सीन और हिल स्टेशन आदि की जो पिक्चर्स होती हैं उनके आधार पर, उनके बेस पर आप क्वेश्चंस का आंसर दें। इस तरह से भी आप सीख सकते हैं। अगला है राइटिंग ए पैरा विथ क्लूज अबाउट एन एनिमल। तो एनिमल आदि के बारे में जो क्लूज होते हैं, जो सबूत होते हैं, उनके आधार पर भी आप राइटिंग एक पैराग्राफ आप लिख सकते हो। तो आपको इन सभी को दोस्तों ठीक तरीके से याद कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आपको लेटर और एप्लीकेशन आदि पर भी ध्यान देना है, तो उनको भी आपको क्लियर कर लेना है। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप अपनी तैयारी को ठीक तरीके से करते रहें और बने रहें लोकमय स्टडीज चैनल के साथ। थैंक यू।